बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान और आप देख रहे हैं अपना शोबे होम्योपैथिक से मुतल्लिक़ा चैनल बासिल होमियो सेंटर। आज गुज़श्ता से पैवस्ता एक बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में एक जगह पे लिखा हुआ था, एक साहब ने पूछा कि आप तो चलो हमारे साथ होम्योपैथिक केस डिस्कस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कहा कि मेरे इल्म को जिला मिलती है, तो ये कैसे है? तो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़, मेरे इल्म को जिला यही है कि जब आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे केस से मुतल्लिक कोई बात करते हैं, मेरे केस के हवाले से, मेरी तजवीज़ करदा दवा के हवाले से कोई अच्छा कमेंट पास करते हैं, तो मेरे इल्म को जिला मिलती है। या मेरे वो सीनियर डॉक्टर साहबान, मेरे उस्ताद मोहतरम जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, या मेरे वो जूनियर डॉक्टर जो मेरे चैनल को देखकर अपने मरीज़ों पर तवा आजमाई करते हैं, मेरे तजर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं, जब उनको फ़ायदा होता है तो फिर कमेंट्स में जाकर जब वो कोई बात लिखते हैं जिससे मुझे हौसला मिलता है, तो ये मेरे इल्म को जिला मिलने के मुतरादिफ है। तो मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपके खूबसूरत कमेंट्स हम तक आ रहे हैं, आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं, और कोई भी और नई बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि जो इसके बाद हमने खूबसूरत केस आपके साथ डिस्कस करना है, इसी के साथ के और केसेस की भी आपको बर वक्त इतला मिलती रहे। लाइक का बटन दबा दीजिए और जहाँ तक हो सकता है इसको शेयर कीजिए, नए आने वाले साथियों को बताइए, और तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ हमारे चैनल्स को डिस्कस कीजिए। जूनियर डॉक्टर जितने भी हैं उनसे गुजारिश यही है कि अगर आपको मेरे ये चैनल देखकर और आपकी प्रैक्टिस में अगर आपको ये मेरा चैनल आपके लिए मुफीद है, कारआमद है, और आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी रेपर्टरी नहीं पढ़नी पड़ती, या आप मरीज़ों से जितनी भी केस टेकिंग करते हैं उसके मुताबिक अगर कोई इलामात मेरे केसों से मिलती जुलती इलामात आपको मिलती हैं, और मेरी तजवीज़ करदा दवा आप भी दवा तजवीज़ कर देते हैं और आपको फ़ायदा होता है, तो यही मेरी कामयाबी है, यही मेरी खुशी है। तो चलिए आइए आज चलते हैं एक और नए केस की तरफ। ये एक ऐसे मरीज़ हैं, ये जब मेरे क्लिनिक में तशरीफ़ लाए थे, तकरीबन इनको भी मेरे क्लिनिक में आए हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जिस वक्त ये तशरीफ़ लाए थे तो सलाम करने के बाद इन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरी जो इलामात है, मेरी जो बीमारी है, इस एनवेलप के अंदर कागज़ के ऊपर लिखी हुई है, और मैं आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर हौसला नहीं है, तो ना ही मैं इनका नाम कोड करूँगा, ना ही इनका कोई हवाला और कोई मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये अपने एनवेलप में जो लेकर आए, जब मैंने उसको खोला, मैंने देखा, तो मुझे जो पढ़ने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी बुजुर्गी को देखूं तो अपनी बीमारी बयान करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन एक मरीज़ के रिश्ते से आप मेरे डॉक्टर हैं, इसलिए कुछ छुपाना अपने आप से दुश्मनी है। मैं 25 साल का नौजवान हूँ। मैं जवानी में दाखिल होने से कबल ही ऐसे इलाके में था जहाँ का माहौल नहायत ही गंदा था, जिसकी वजह से मेरा जहन भी गंदा हो गया, यानी गंदे ख्यालात की आमाजगाह बन गया, जिनका मेरी जिस्मानी और जहनी सेहत पर यह असर हुआ कि मैं हर दूसरे या तीसरे हफ्ते खुद लज़्ज़ती का शिकार होता था। ये एक बेलज़्ज़त गुनाह है, मगर मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। एलोपैथिक डॉक्टर साहबान को सारी कहानी मैंने सुनाई है, और साथ मैंने खुद ही उनको ये कहा है कोई ऐसी दवा दे दें या इंजेक्शन लगा दें जिससे कम से कम मैं 6-7 साल के लिए नामर्द हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो सही, मगर बाद में आप शादी के काबिल न रहेंगे। अब मेरी शादी भी नज़दीक है और मैं आपके खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ, तो मेरी बीमारी को देखते हुए कोई मुजरब नुस्खा इनायत फरमा दें और मुझे मज़ीद गुनाहों की ज़िंदगी से निकाल कर सोम सलात का पाबंद होने में मेरी मदद फरमाएं। और मेरी इस बुरी आदत से क्या नुकसान होता है आप बेहतर समझते हैं, मगर एहतियातन बताता चलो कि बाजुओं टांगों में शदीद दर्द है, भूख नहीं है, सीने में जलन है, हर वक्त थकावट होती है, काम करने की नाअहलियत है, दिल मुर्दा मुर्दा सा है, जिंदगी की रानाइयों से बेखबर हूँ। मैं आपके सामने शर्मिंदगी की वजह से नहीं आना चाहता था, क्योंकि आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए आपसे अपना राज बयान करके
इस बीमारी से निजात चाहता हूँ, खिलाफ मिजाज बातों की माफ़ी चाहता हूँ, दवा तजवीज़ फरमा दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। दोस्तों, ये केस आपने सुना और ये इलामात से भरपूर केस जब मेरे पास आया तो उस नौजवान को मैंने हौसला दिया, उसकी मैंने हिम्मत बांधी और उसको उसी वक्त मैंने कहा कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जब बंदा तौबा करने का अहद कर ले और अल्लाह के हजूर में अहद कर ले, अल्लाह रसूल से माफ़ी मांग ले, तो इससे बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग ली और आपने अहद कर लिया, तहिया कर दिया कि अब आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, तो नहीं ख्याल कि माअज़ल्लाह कोई ऐसी ताकत हो जो आपकी शिफा में रुकावट का बायस बने। तो चलते हैं इस केस की तरफ। जहाँ तक मुझे समझ आई थी उस वक्त के हिसाब से और जितना मैं इस केस को मैंने डीपली स्टडी किया, तो नौजवान के लिए मैंने कैलेडियम 30 में तजवीज़ किया और मैंने कहा कि ये आपने सुबह दोपहर शाम लेनी है। और 10 दिन के दवा के बाद वो जब दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने कैलेडियम 30 उसको दोबारा दी। फिर अगले 10 दिन में उसको मैंने कैलेडियम 200 की 2 खुराकें पर डे के हिसाब से दी और मज़ीद 1 माह तक कैलेडियम 200 खाने के बाद मरीज़ ने मुझे आकर कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से 80% से ज़्यादा बेहतर हो चुका हूँ। तो अब मैंने उसको मज़ीद माशरती हवाले से थोड़ी सी तंबीह की, उसके ख़यालात को बेहतर करने के लिए, उसके जो रोज़मर्रा के मामूलात थे उसको बेहतर करने के लिए थोड़ा सा उसके साथ मैंने नॉलेज शेयरिंग की और इस दुआ के साथ उसको रुखसत कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आइंदा ऐसे तमाम संगीन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस पसंद आया होगा, तो अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, दोस्तों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। इजाज़त चाहता हूं अगली किस्त तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के बीमारों को सेहत की बादशाही अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।